है कि सच्चाई के लिए या अन्याय के खिलाफ लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत कैसे चुकानी पड़ती है वो ये है कि पहले 2 दिन अच्छे भले हम लोग यहाँ केरल हाउस में रुक जाग रहे थे। दूसरे दिन उन्हें केरल हाउस वालों को पुलिस के लोगों ने कह दिया भाई इन्हें यहाँ टिकट नहीं देना रात को ना दिन में, भारी कर दिया। चलो तो उसे भी ओट लेंगे, किसान को मेरे को औलादे, हमें तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। हम तो बंजर भूमि को जो है अपनी मेहनत से तैयार करके उसमें फसल उगाने वाले लोग हैं। तो ये भी पार हो जाएगी, उतर जाएगी। चलो नहीं लौटने के जो हो रहा है उसे भी देख लेंगे कहीं। अब समस्या रही एक और, एक हमारे सीनियर आदमी है देश के हित में जो ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब। अभी 3 दिन पहले अगर आपको याद हो, जिस दिन हम लोग यहाँ के बैठे थे उस दिन आए थे वो, और उन्होंने 1-2 सवाल खड़े कर रखे हैं, सरकार पर जवाब नहीं बन पा रहा है। मैं ये बिल्कुल सच तौर पर कह रहा हूं कि देखो, सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए नहीं होती है। और जनता के हर एक सवाल का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। आज जैसे हम यहाँ सवाल पूछ रहे हैं बार बार कि भाई अपराधी गिरफ्तार कब होंगे, किससे पूछ रहे हैं? हम सरकार से तो सवाल पूछ रहे हैं ना, उसी से पूछ रहे हैं। इस पर ताकत है आपके मेरे पास, कहाँ ताकत है पुलिस की हम गिरफ्तार करो? अगर हम पे होती तो बताओ वो चैन से घर में सो जाता क्या? बताओ, आप खुद ही सोचो। तो ताकत तो जिनके हाथ में सवाल उनसे पूछना पड़ेगा। और आज भी सच है, सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। तो गवर्नर साहब ने पुलवामा हमले पे एक सवाल खड़ा किया था कि भाई, और मैं अचरज में हूं कि 40 से ज्यादा हमारे देश के वीर जवान जिनके नाम से हम यहाँ, वो वहां सीमा पे और हम यहाँ सुरक्षित है देश के अंदर, उनकी जान गई है, शहादत हुई है। एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अगर आपकी ईंट गिर जाएगी ना, उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। किसान की भी अगर वो मोटर चोरी हो जाए उसकी भी एफआईआर हो जाएगी। मजदूरों का अगर हथियार गायब हो जाए उस पर भी एफआईआर हो जाएगी। लेकिन आप देखो, पुलवामा हमले पे 40 जवान शहीद हुए, एक एफआईआर नहीं। मैं तो देख कर चौंक गया हूं। आज सरकार जांच ही नहीं कराना चाहती। गवर्नर साहब ने सवाल खड़े तो कीमत ये चुकानी पड़ रही है कि उनके 10 लोग, करीबी लोग, जैसे मेरे साथ मेरी बाजू के रूप में ये पुष्पिंदर भाई, सतपाल चौधरी जी, अमित कसाना जी, ये जो मेरी बाजू, जैन साहब, हिमांशु भाई, ये जो हमारे बिल्कुल करीबी लोग हैं, 10 लोग का सीबीआई का छापा पड़ा। और आप भरोसा करोगे जिनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा, उनकी पैंट देखकर लगता है कि उन्होंने वो पैंट भी जो है 10 साल पुरानी होगी। मतलब सरकार जितना गिर सकती है उससे ज्यादा मैं तो ये देखना चाहता हूं, ये सरकार कहां तक गिर सकती है। तो छापा मार के उनके फोन जब्त करके लेके हम गए थे गवर्नर साहब के पास में, उनको ये कहने के लिए कि आप हमारे बड़े हो, आप अकेले मत समझना, आपकी तरफ उंगली उठेगी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, याद रखे सरकार। ये तो हमारी बहन भाई इसको लीड कर रहे हैं, हमारे पहलवान जी जो खिलाड़ी हैं, उनकी वजह से हम, क्योंकि एक इस धरने का एक अनुशासन है, एक नियम है, हमारा काम इसको बैक सपोर्ट करना है, तो इसलिए हम इसकी सारी बात मानते हैं। लेकिन अगर सरकार को गलत फहमी और वो हमारी पगड़ी से खेलने का प्रयास करेगी हमारे सम्मान से, तो फिर ऐसा इलाज ये करेंगे कि सारी जिंदगी याद रहेगा, फिर कोई भूलने का नहीं कि कभी भी। तो गवर्नर साहब हमारे सिर मत हैं, हमारे बड़े हैं। अगर ये लगता हो, देखो पूर्व विधायक पर भी सुरक्षा होगी और गवर्नर साहब पर कुछ भी नहीं है। कल कोई भी जाकर उन पर हमला कर सके। सरकार ये चाह रही गवर्नर साहब कल के मरते आज मर जा। गवर्नर साहब नहीं मरनेंगे, लेकिन अन्याय करने वाली और हमारे बहादुर सिपाहियों की हत्यारी सरकार जरूर खत्म होगी। ये बात याद रखना आप लोग। तो अभी हम उस बात को भी और बड़े पैमाने पर करें, क्योंकि उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। वो बड़े जिम्मेदार आदमी है। जो आदमी अपने पद प्रतिष्ठा की परवाह न करे, उस देश के लिए जिए, तो उसकी रक्षा सुरक्षा करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी। इसलिए ये बात मैंने आपको इसलिए बताई। मुझे तो केरल भवन से इन्होंने रुकवा दिया। चिंता मत करो, हम ताकत अर्जित करेंगे, केरल भवन परमानेंट के लिए खुलवा देंगे, आप चिंता मत करो। मगर गवर्नर साहब के लिए मैं आप चिंता जाहिर कर रहा हूं, आप सब लोगों को भी संदेश ले दे रहा हूं कि उनके साथ कोई भी हादसा घट सकता है। सरकार के लोग यहाँ खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग यहाँ हैं, मीडिया के लोग यहाँ हैं। गवर्नर साहब देश की धरोहर हैं। उनके उस समय में वो 370 सारे मामले हुए, उन्होंने अपनी जान पर खेल के सारी चीजें वो अप्लाई करी। आज अगर उनके साथ उनके सम्मान और उनकी जान के साथ खिलवाड़ होगा, तो मेरा ये वादा है सरकार से कि फिर वही होगा जैसा 2 अप्रैल में हुआ था, फिर वही होगा जैसा जंतर उसमें रामलीला मैदान में हुआ था, और 21 मई को होगा वही होगा। सरकार देखेगी, करके देखिए कोशिश।
तो ये मेरा इसलिए उनके समर्थन में ये मेरा ऐलान है। बाकी आज हम फिर कहीं हमारा जाने का प्रोग्राम है, हमारे खिलाड़ी साथी ने डिसाइड कर लिया होगा। ये इस बात का आंदोलन का प्रमाण है कि हमें अभी तक नहीं पता कि हम कहाँ जाने वाले, क्योंकि हमने सारी अथॉरिटी उनको ही दे रखी है कि वो जहां भी जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे, उनकी सुरक्षा में उनके साथ और उनकी बात को मजबूत करने के लिए। तो जो साथी आज पहुंचे उनका धन्यवाद। हर मुद्दे पर देश, क्योंकि देश हमारा है ना भाई। एक चीज मैं बार बार समझाता हूं, आप भी समझ लो, सरकार के पास जो बजट है ना वो जनता का पैसा है जो टैक्स में जाता है, चाहे वो किसान की जेब से जा, मजदूर की जेब से जा, चाहे किसी की जेब से जा, और जो प्राकृतिक रिसोर्स है वो टैक्स है। तो अगर सरकार किसी को देती है, एहसान नहीं करती है। हमसे सरकार है, हम सरकार से नहीं है, जनता है जो कुछ है। तो जनता का, इतनी जनता बार बार सरकार से कह रही है। आज 26वां दिन है भाई, 26वां है, 26 दिन हो गए। एक बार देखो, देश के प्रधानमंत्री हम तो बहुत ताकतवर मानते हैं, एक शब्द नहीं निकल रहा। और खबर तो यह है कि आज कहीं जान लग रहे हैं, 6-7 दिन के लिए उड़ान भर रहे हैं। वहां जाकर कहेंगे देखो मैं हमारे देश में ये हो रहा है। ये नहीं बता रहे कि देश की राजधानी में देश की बेटियां बैठी हैं और कोई जवाब देने को राजी नहीं है। आप ये बात समझो। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज फिर दोहरा, अहंकार, सत्ता जो है ना, ताकत तो है ही सत्ता में, लोकतंत्र है भारत में, सत्ता में ताकत है, लेकिन सत्ता मदहोश कर देती है, दिमाग खराब कर देती है। सत्ता आदमी को तानाशाह बना देती है। आज कुछ ऐसे ही हाल हैं, उन्हें ऐसा लग रहा कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। और मैं बार बार ये कह रहा, काशीराम साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी होती है जनता, और जनता के फैसले अच्छे तानाशाह को जमीन पर पटक देते हैं। और अगर जितना देर करोगे, क्योंकि हम इसलिए भी चुप हैं, मैं फिर अपने साथी आज मुझसे पूछ रहे थे वहां, तो भाई मैं 21 तारीख तक चुप हूं, क्योंकि हमने 21 तारीख को अपने खास के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, उन्होंने हमसे समय वो कर रखा है 21 तारीख का। 21 तारीख के बाद फिर जब वो बात पक्की हो जाएगी, उधर से जो आदेश आ जाएगा, फिर हम उस पर काम करेंगे। मगर हमने तय कर लिया है कि आंदोलन को जमीन पर ले जाने के लिए सूचना मैं मीडिया को भी दे रहा हूं कि हम महिला सुरक्षा, बहन बेटी सुरक्षा सम्मेलन जो है ना पूरे उत्तर प्रदेश में अब हम करेंगे। इसकी तैयारी जो है आज पार्टी संगठन के लोगों को हम शाम के टाइम दे देंगे। हर जिले, हर मंडल में हम लोग पहले फेस में करेंगे, क्योंकि हम बताएंगे कि देश की राजधानी में क्या चल रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है, कुछ मीडिया के लोग तो हैं जिनके रीढ़ की हड्डी है, कुछ मीडिया के लोग तो ऐसे हैं वो बताने को राजी नहीं क्या हो रहा है। 10-20 मिनट की बात हो जाए, टीवी खोल लो, देश के प्रधानमंत्री जी, हम भी उनको ही देख रहे हैं कि वो कुछ बोल रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। तो इसलिए सवाल को मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत करके जनता के बीच ले जाना पड़ेगा। हमने उसकी तैयारी कर ली, क्योंकि जो हम कहते हैं उसको करते हैं। और तैयारी ये है कि हम महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण, क्योंकि आज तो उन बहन बेटियों की लड़ाई लड़ने की हिम्मत इन्होंने दिखा दी, पहलवान जो हमारे बहन भाई हैं। आप ये सोचो, ये बंद क्यों नहीं हो रहा परमानेंट के लिए? भाई सबके घर में बहन बेटी है ना, फिर ये महिलाओं के साथ अन्याय क्यों? हमारी बहुत सारी महिला लीडर्स यहाँ बैठी हुई हैं, दिल्ली की भी, गाजियाबाद वाली भी, बुलंदशहर वाली भी। तो अगर ये सुरक्षित नहीं है तो फिर हम इंसान कैसे हो सकते हैं, आप ही बताओ। अगर जब घर में बहन बेटियां, और हम वास्तविकता में बहन बेटियों को देवी की तरह पूजते हैं, तो फिर कि दूसरे की बहन बेटी, जो दूसरी बहन बेटी है उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो ये तो मानवता नहीं हुई ना, ये तो कोई इंसानियत की बात नहीं हुई ना। तो इसकी हमें परवाह करनी पड़ेगी कि शोषण चाहे खिलाड़ियों के साथ हो, चाहे गांव देहात में हो, चाहे दफ्तर में हो, किसी भी विभाग के, चाहे सड़क पे हो, ये सब बंद होना चाहिए। कोई किसी महिला को बहन बेटी की तरफ कोई अपमानित शब्द या अपमानित नजरिए से देखे भी ना, तभी तो भारत की सुंदरता बढ़ेगी। यही तो था भारत, जिसकी बात होती है कि यहाँ महिलाओं को सम्मान। देख लो क्या हो रहा है, देश की गोल्ड मेडलिस्ट और अन्य मेडलिस्ट बेटियां जो है, जो ओलंपिक खेल का आई, जिनको किसी की पहचान की मोहताज नहीं, वो बेचारी यहाँ तड़प रही है। सड़क पर जाओ, मीडिया के लोग पूछे, मैं मीडिया के लोगों से भी कह रहा हूँ, एक बार कभी प्रधानमंत्री जी से भी पूछ लो यार, कुछ क्या देश मामले में। उनके पास इतनी बढ़िया मंत्री जी, हमारी स्मृति ईरानी जी, बहन जी हमारी, उनसे पूछ लो, वो भी कुछ बोल रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े वो हैं। तो अब ये भी पता लगा कि भाई मुझसे कोई आते कह रहा था जी वो एक और वो भी सम्मेलन कर रहे हैं। भाई अधिकार है, लोकतंत्र है, संविधान ने दिया है। जैसे हमें आंदोलन करने का अधिकार है, ऐसा उनको भी अधिकार है। मगर जनता ये देख रही है, आज ये बात भी याद रखा इतिहास और देश भी, कि भारत की जनता ये देख रही है किस तरह से पूरी सरकार मिलकर अपराधियों का संरक्षण कर रही है, और पूरी सरकार मिलकर आज हमारी बहन बेटियों का चरित्र हनन कर रही है, उनको गलत साबित करने पर लगी। ये बात आप भी याद रखना। किसान को याद तो सारी चीज रह रहा है,
सारी चीज याद रहेगा। किसान को ये भी याद रहेगा कि जो फसल बोई थी उसमें कितना नुकसान हुआ था, क्योंकि वो पेट काटता है ना, वो धूप में रहता है, वो पानी लेता रात को 3 बजे उठकर, उसे प्राकृतिक मार होती है, ओला पड़ जाता है, बारिश आ जाती है, हवा चल जाती है, सब झेलता है वो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमें तो यही सिखाया कि आदमी भूखा रह सके लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। और घर की इज्जत होती है बैंड मिट्टी। जिस घर में बैंड मिट्टी की इज्जत ना हो, सुरक्षित ना हो, फिर उसका वो आदमी चाहे कितनी बड़ी मूंछ रख ले, कोई फायदा ना। मूंछ तो फिर वही हो जो घर की इज्जत हो, और उसकी रखवाली नहीं कर पा रहे तो हम चाहे कितने बड़े चौधरी हो, फिर उसका कोई फायदा ना। तो आप डटे हुए हो,